Hello students, welcome to Physics Bouquet। ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दो थिन लेंसेस जो कि ईच अदर के साथ कंटैक्ट में है, तो उनको कंटैक्ट में रख लेने से जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, वो ही डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Two thin lenses in contact. Thin lenses in contact. तो मैं याद दिलाता हूं, जब एक ही थिन लेंस है, हम थिन लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ f। तो यहां क्या है, दो थिन लेंसेस है। फॉर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग टू convex lenses in contact और दोनों का एक्सिस सेम है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस। इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है। सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर है O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O2 और हम यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और जो भी मेजरमेंट करेंगे, ये दोनों जब कांटेक्ट में है, ये दोनों जो कांटेक्ट में है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम मेजर करेंगे। ये सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको O लिया हूँ, इसको तो O नहीं ले सकता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको ऑप्टिकल सेंटर C1 नहीं, O1 ही, क्योंकि C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए। O1 सपोज ये पॉइंट, ये जो कांटेक्ट पॉइंट, ये इसको मैं O' ले जाता हूँ। जहाँ पर ये दो पॉइंट मिले हैं, वो पॉइंट का नेम मैं O' लेता हूँ। ये पॉइंट। तो यहां से एक इंसिडेंट रे चला। सपोज ये नहीं होता तो क्या, तो ये जाकर यहां पर मिलता। सपोज इमेज यहां पर फॉर्म होता, राइट। ये नहीं होता, सेकेंड लेंस नहीं होता। ये सपोज लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है। तो सिंस दिस लेंस इज प्रेजेंट, therefore this ray will be more focused and it will come near, ये क्या हुआ, actual image will be formed at point I, right? ये I में फॉर्म होता। देखो, ये मेजरमेंट हम पॉइंट O' से कर रहे हैं। पहले ये L2 को भूल जाओ, L2 को कंप्लीटली भूल जाओ। इसके लिए, पहला लेंस के लिए, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस, सपोज V1। तो लेंस फार्मूला यूज करोगे L1 के लिए। फॉर L1 लेंस फार्मूला यूज करो 1/V1 माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f1 सपोज। पहला लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, फोकल लेंथ
ऑफ L1। तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। ये इक्वेशन 1। मगर सेकेंड लेंस का प्रेजेंस के वजह से ये I1 में इमेज फाइनल इमेज नहीं फॉर्म होके यहाँ फॉर्म होता है। तो ये जो it will act like a virtual object, it will act like a virtual object। मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस है ये सपोज v है, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v1 और इमेज डिस्टेंस है v। किसके लिए? सेकेंड लेंस के लिए। तो फॉर L2 हमारा क्या होगा? 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2, राइट। तो अभी ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या मिलेगा? ये 1/v1 1/v2 कैंसल हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये मिलेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। But this is focal length of equivalent lens। Suppose focal length of equivalent lens f होता है, let f is equal to focal length of equivalent lens। इक्विवेलेंट लेंस मतलब ये दोनों लेंस नहीं लेके हम ऐसा एक लेंस लेंगे जिसका फोकल लेंथ की f है, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे तो ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। मतलब ये u है, ये v है। इसको माइनस u का जब वैल्यू दिया होता है नेगेटिव लेने से होगा, इसको नहीं लेने से भी ऐसा रखने से भी चलेगा। तो इसको 1/v माइनस 1/u ऐसे लिखने से भी वो 1/f आ जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन सपोज 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये दोनों में से हमको मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। इसको डायरेक्ट मैं क्विकली बोल दिया। ये फार्मूला ऐसा, ये सपोज u 20 cm देता तो u के जगह हम क्या लिखते? -20 लिखते। तो इसलिए मैं -u ले गया था। फार्मूला के हिसाब से लेंगे तो यहाँ ऐसा लिखने से भी चलेगा। और ये 1/v1 माइनस 1/u 1/f1 इक्वेशन 1 है। फॉर L2 1/v माइनस 1/v1 1/f2 ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों को क्या ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इतना होगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दी focal length of equivalent lens is equal to reciprocal of the equivalent focal length of the first lens plus reciprocal of the focal length of the second lens। और इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं f is equal to f1 f2 by f1 plus f2, ऐसा भी हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा। हम लोग ये फार्मूला और ये फार्मूला जो भी
याद रख सकते हैं। ये दो कनकेव लेंस लेंगे तो ये फार्मूला ट्रू है, एक कन्वेक्स एक कनकेव लेने से भी ये फार्मूला सेम रहेगा। तो सपोज हमको दिया हुआ है कि एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस कांटेक्ट में है। क्वेश्चन ठीक से समझो, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस दोनों को कांटेक्ट में लिए हैं। ये है कनकेव और एक कन्वेक्स। सपोज इसका फोकल लेंथ 20 cm है और इसका भी फोकल लेंथ 20 cm है। तो उन दोनों के कांटेक्ट की वजह से जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो हम क्या लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1। ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो यहाँ हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम -20 लिखेंगे। और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ +20 होता है, तो +1/20 -1/20 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1/f 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू 1/0, मतलब इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी। किसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है? प्लेन सरफेस का। सो एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस इक्वल फोकल लेंथ का कांटेक्ट में ले जाएंगे तो हमको जो इक्विवेलेंट लेंस मिलेगा उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा, मतलब वो एक प्लेन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। प्लेन ग्लास जो हम स्पेक्टाकल प्लेन सरफेस का यूज करते हैं, जो कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। सपोज दोनों कनकेव है, मतलब ऐसा, इसका 20/20 है, तो ये इसका भी 20, इसका भी 20, दोनों कनकेव है, तो ये 1/-20 प्लस 1/-20, तो क्या हो जाएगा? -2/20, मतलब -1/10, 1/f, तो f क्या हो जाएगा? -10 cm, राइट। ये है थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। जब एंट्रेंस में नीट या जेईई मेन का एंट्रेंस में थिन लेंसेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट भी आता है। सपोज ये एक थिन लेंस है, ये एक थिन लेंस है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज x है, तो फार्मूला क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 इंटू f2, ये फार्मूला होता है। और जब कांटेक्ट में होते हैं तो x 0 हो जाता है, वो कांटेक्ट, तो ये टर्म और नहीं रहता। जब डिस्टेंस में होते हैं ये टर्म रहता है, राइट। तो यहाँ इस कंटेक्स्ट में मैं पावर ऑफ लेंसेस भी थोड़ा बोल लेता हूँ। पावर ऑफ ए लेंस P, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब वो लेंस रेज को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ कितना उसका प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ लाने की पावर कितना है और प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाने की पावर कितना है, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। सपोज दो लेंसेस हैं,
यहाँ सपोज यहाँ पर फोकस हुआ और ये यहाँ पर फोकस हुआ, तो किसका पावर ज़्यादा होगा? ये इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, लेंस के नज़दीक फोकस कर पा रहा है, ये लेंस से दूर फोकस कर पा रहा है, इसका कन्वर्जिंग पावर कम है, इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, तो इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। तो सपोज एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 cm है, तो पावर कितना होगा? 1/20 cm। ये cm को ऑलवेज हमको मीटर करना पड़ेगा, सो 20/100 मीटर मतलब 100/20, ये हो जाएगा 5। और पावर का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, शॉर्ट फॉर्म में डी, मतलब 5 डायोप्टर इसका। सपोज ये एक कनकेव लेंस होता तो पावर कितना होता? 1/-20 cm मतलब -5 डायोप्टर, राइट। सो ये है पावर ऑफ लेंस। सपोज दो लेंसेस कंटैक्ट में है, दो लेंसेस कंटैक्ट में है, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। इसका फोकल लेंथ सपोज 20 cm है, इसका फोकल लेंथ 40 cm है, तो ये जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसका पावर कितना होगा? इक्विवेलेंट लेंस का पावर, इक्विवेलेंट लेंस का पावर दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका पावर निकल लो, इसका पावर निकल लो, दोनों को ऐड कर दो। इसका पावर कितना होगा? P1 इज इक्वल टू 1/-20/100 मतलब -5 डायोप्टर। इसका पावर कितना होगा? 1/40/100। ये कनकेव है इसलिए माइनस, ये कन्वेक्स है इसलिए प्लस, सो 100/40 तो क्या आएगा? 2.5 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट लेंस का क्या होगा? P1 प्लस P2, राइट। P1 -5, ये प्लस 2.5, तो आ जाएगा -2.5 डायोप्टर, राइट। सो ये एक कनकेव लेंस बन जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन एक कनकेव लेंस बनेगा। और एक तरीका है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। और 1/f इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/40, सो इसका LCM 30, -20 मतलब -2 प्लस 1, सो -1/40, और f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -1/40 मतलब p इज इक्वल टू -1/40। ये cm में है, सो इसको ये एक्चुअली cm में है तो इसको बाय 100 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? -100/40, सो -2.5 डायोप्टर। ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सो ये हुआ थिन लेंसेस इन कंटैक्ट का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। बाय।